Assalamu alaikum everyone and welcome to Sunsilk Cricket का सुल्तान sponsored by U4, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आज एक मैच खेला गया, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। जो कि तवक्को की जा रही थी कि इंडिया मैच जीतेगा, वही हुआ। इंडिया ने बासानी मैच को जीत लिया और अपनी पॉइंट्स टेबल पर बरतरी बरकरार रखी है। नंबर 1 टेबल पे आ चुकी है। 4 मैचेस खेले हैं, चारों मैचेस जीते हैं। आज के मैच में क्या कुछ हुआ और कौन मास्टर ब्लास्टर रहा, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उस पे बात करेंगे जी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और एक बार फिर हमने देखा कि नाकाबिल शिकस्त पाया हमने इंडिया को, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे कि इंडिया ही फेवरेट है क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है, उनकी बॉलिंग बड़ी परफेक्ट है और फील्डिंग में भी वो बेहतरीन माने जा रहे हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक करके 3 विकेट जो गिरी, उन्होंने बांग्लादेश का स्कोर मुतासिर किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुर्रहमान साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। हारून साहब, एज पर यूर सेइंग कि जरिए आप इंडिया की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों ही बेस्ट और अच्छा कॉम्बिनेशन है और आज वो तीनों दिखा दिए उन्होंने। आई थिंक मैं ये फील कर रहा था कि जैसे मैं और रहमान भी सुबह बात कर रहे थे कि अनटिल अनलेस ये 320 340 की तरफ नहीं जाते, 350 की तरफ नहीं जाते, जो पिच बता रही थी कि इतनी अच्छी बैटिंग पिच है, तो उनको इतने रन्स करने चाहिए थे। स्टार्ट अच्छा मिल गया था, लेकिन एज यूजुअल जो हम बात कर रहे थे कि मिडिल पीरियड में वो स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं, अगर उनको वो अच्छा टैकल कर लेंगे तो चले जाएंगे 350 तक। लेकिन जडेजा ने और कुलदीप ने वो जो ब्रेक्स लगाए हैं, उसके बाद फिर आई थिंक फास्ट बॉलर्स ने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। सिर्फ एक उनका जो वीक पॉइंट था, जो वीक लिंक था, इसमें वो ठाकुर था, शार्दुल ठाकुर, उसको काफ़ी रन्स पड़े, लेकिन उसके बावजूद 250 रन तक गए। और महमूदुल्लाह की वो जो कैमियो थी वो भी जो है इतना ज़्यादा वो नहीं ले सकी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की है, आई थिंक वो बैटिंग पावर हाउस हम पहले ही कह रहे थे कि वो है। और जो उसका नेमुल बदल था शाकिब का, उसने तो बिल्कुल किसी किस्म की भी कोई शो नहीं शुरू किया। तो मेरे अपने नज़दीक तो इंडिया जो जिस तरह से खेल रही है और न्यूजीलैंड, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स लग रही हैं। अच्छा रहमान भाई, अगर आपसे बात करें, जैसे हारून साहब ने कहा कि बैटिंग पैराडाइज लग रहा था जब टॉस भी हुआ, उसके बाद बैटिंग का फैसला भी किया गया, लेकिन उस तरह से यूटिलाइज कर नहीं पाई बांग्लादेश की टीम। बीच में जो विकेट्स गिरी, डॉट बॉल परसेंटेज इंडिया की अभी सबसे बेहतरीन जा रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जो कि विकेट्स भी गिर रही हैं, स्कोर भी नहीं हो रहा और आपकी बॉल्स भी खत्म हो रही हैं। देखिए, कैप्टनसी का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आज साकिब का अनफिट और ना खेलना, ये नज़र भी आया कि आपकी उस तरह बैटिंग में भी उसको मिस किया गया है। वो 50-60 रन का एक अच्छा बैट्समैन, अच्छा ऑलराउंडर है, उसके 10 ओवर्स भी होते हैं। तो एक नया यंग कैप्टन अपनी नई टीम के लिए, इवेंट भी बहुत बड़ा है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। टीम को वैसे कम्बिनेशन में भी फ़र्क पड़ जाता है। जितनी भी बांग्लादेश की बॉलिंग है, ये तो बहुत यंग है, बैटिंग भी उसके साथ ऐसी है, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है सिवाय 2 के, एक महमूदुल्लाह और एक मुशफिक। तो इन दोनों की पार्टनरशिप थोड़ी सी बिल्ड हुई, पहले मुशफिक ने थोड़ी लगाई, फिर महमूदुल्लाह ने लगाई। तो इस तरह अगर आपकी टीम में 3-4 सीरियस प्लेयर हो, बहुत फर्क पड़ता है। तो यंग टीम, लेकिन फाइट बैक अच्छी थी, पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन जैसा पिच था वैसे वो प्ले कर नहीं सके, क्योंकि नए बॉल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल कंटेन किया है, लेकिन अपनी विकेट्स भी रोकी हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फिर जब स्पिनर्स आते हैं तो फिर आपका पता चलता है कि आप क्या प्लान करके आए हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिए। जब आप अपने वंस भी रोक लेते हैं, सिंगल्स रोकते हैं, रोटेट नहीं करते स्ट्राइक को, तो फिर प्रेशर बैट्समैन पे आता जाता है। फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि आप हवा में खेल दें। तो इंडिया की इतनी हल्की बॉलिंग नहीं है कि कोई भी टीम ऐसी हो कि इंडिया की बॉलिंग को आसानी से खेल सके, क्योंकि उनके पास पूरा पैकेज है। फास्ट बॉलर एक टफ टाइम दे के जाते हैं, फिर उसके बाद स्पिनर ऐसे आते हैं कि जो आपको एक एक रन के लिए भी तरसाते हैं, तो उनको बाउंड्रीज करना मुश्किल होता है। तो ये एक अच्छी टीम का निशानी होती है कि जो आपको वही ग्रैब कर ले। लेकिन बांग्लादेश में माय पॉइंट ऑफ व्यू कि वो एक्सपीरियंस नहीं था, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, तो उसकी वजह से यंग लॉट है। लेकिन एक चीज उनमें अच्छी दिखी, आज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर खेले उनके, क्या नाम था उनका, नासुम, उसमें वो एक फ्यूचर टैलेंट है। उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन टू यंग, लेकिन जो उसने आज वेरिएशन से सर्कल में भी बॉलिंग की है, उसको वाई नॉट हिट्स लगी हैं, लेकिन स्टिल वो ब्रेव बॉलर था जो वेरिएशन यूज़ कर रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, टीम के लिए फ्यूचर भी नज़र आता है। अच्छा, ऐसे में जहां हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश की हमें बैटिंग लाइन स्ट्रांग नहीं लगी, वहीं पर से आपने कहा ना कि पावर हाउस है इंडिया के पास, एक प्रॉपर पैकेज है, और ऐसे में विराट की जो आज की शानदार सेंचुरी है, यही वजह है कि भारत ने बांग्लादेश को यकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी और फिर इंडिया वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त है। तो शकीबुल हसन की गैर मौजूदगी में डेफिनेटली हमने देखा कि बंगाली टाइगर्स आज भारत के सामने
भेगी बिल्ली साबित हुए। अब इसमें बात यहां पर भी आ जाती है हरून साहब के जहां पर विराट की इनिंग्स को हम लोग कह रहे हैं कि बड़ा सपोर्ट दिया उसने, वहीं पर शकीब का ना होना और मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म ना करना, ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। नहीं बिल्कुल आपसे ये जैसे आई थिंक मैं तो रहमान की इस बात को सेकंड करूंगा कि कप्तान तो कोई नजर ही नहीं आया। ये वर्ल्ड कप की इसकी पहली सेंचुरी है, इससे पहले भी सेंचुरी कर नहीं इसी वर्ल्ड कप में। अब देखें ना 106 के एवरेज स्ट्राइक रेट से जो है वो इसने मास्टर ब्लास्टर जो कि आज हमारा है उसने 103 रन किए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम कहेंगे बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन आप देखें रोहित शर्मा शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। जिस अंदाज में जो स्टार्ट दिया उससे तो मैच बिल्कुल ही ओपन कर दिया था। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली ने कैसी बैटिंग की है, ये चीज हमारी बैटिंग में थोड़ी कमजोर है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि जब हम चेज में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी रवायती क्रिकेट होती है, अलोंग द ग्राउंड हम खेलते हैं, लेकिन जैसे आपने विराट कोहली को देखा, उनके पास हर शॉट है इन द बैग, उस हर शॉट को यूटिलाइज करते हैं, आज उसका नतीजा हमें देखने को मिला। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड भी होती हैं। सबसे पहले तो कोहली तो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेला है, लेकिन बीइंग ए कैप्टन आई वांट टू डिस्कस रोहित कि जब वो पिच पे खड़ा होता है ना तो वो सब अपनी टीम के लिए ऐसा सेट करके जाता है कि जो एग्जैक्टली आने वाले बैट्समैन पे इतना प्रेशर नहीं होता। देखें आप नए बॉल को इस तरह डिस्ट्रॉय करना, फास्ट बॉलर हो स्पिनर हो, वो अपनी अच्छी एवरेज से खेलता रहता है। उसके अगेंस्ट जो उसका अपने नॉन स्ट्राइकर पे प्लेयर है वो भी एक स्ट्रोक मेकर है, वो उससे भी अच्छा स्ट्रोक खेलता है, लेकिन वो उस टाइम पे रुका होता है। शुभमन गिल उस टाइम पे कोई इतने हैवी स्ट्रोक्स नहीं खेलते जो रोहित खेल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी सिंगल्स भी वो मिस करता है कि उस बिटवीन रनिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपनी कैसे इस चीज को रिकवर करता है, वो अपने अच्छे स्ट्रोक से। वो ऐसा प्लेयर है कि जो अपनी टीम को ऐसे सेट करके जाता है। नंबर 3-4 वाले बैट्समैन आते ही अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं सिंगल्स, लेकिन कोहली वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जो मेरे ख्याल में कि हिस्ट्री में ऐसे प्लेयर्स कम पैदा होते हैं कि जो खेलते रहे तब भी नाम रहता है, जब क्रिकेट से ऑफ होते हैं तो फिर भी बहुत नाम रहता है। तो ऐसे प्लेयर बहुत कम आते हैं जो मैच विनिंग चेजिंग में हो। ये बहुत कम प्लेयर्स हैं कि जो हिस्ट्री में आए हैं कि इतना बड़ा रिकॉर्ड 88 और 66 की एवरेज से आप फिनिश करें और टीम जीते। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखें कि जो अपने रन्स करते हैं उनकी टीम नहीं जीत पाती। बहुत बड़े प्लेयर्स भी हैं इसमें, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है कि जो टीम को जितवा के जाता है। और जो 7 बैट्समैन आते हैं उनको भी बड़ा मजा आता है। इंडिया के बैटर की एक मिथ थी कि अगर वो सेंचुरी करते हैं तो टीम नहीं जीत पाती है। सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूं कि जब वो पहले खेलते हुए सेंचुरी कर लेते हैं तो टीम जीत नहीं पाती है, लेकिन जब भी उन्होंने सेंचुरी की है उनके रिकॉर्ड में तो बेहतरी आई है। नहीं इसमें तो कोई शक नहीं है, यही कंपैरिजन होता है क्योंकि लोग ज़्यादातर यही बातें करते हैं। जब वो कंपेयर करते थे तेंदुलकर को इंजमाम से, तो इंजमाम की जो इनिंग्स थी उससे पाकिस्तान जीतता था। वेयरएज तेंदुलकर की सेंचुरीज बहुत थी लेकिन उसकी टीम जो है इतना जीतनी नहीं थी। लेकिन विराट कोहली तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी इनिंग्स वो खेलते हैं ऐसे जब वाइल चेजिंग तो उनकी टीम मोस्टली जीतती है। वही प्लेयर्स जो है ना फिर बाद में ग्रेट प्लेयर्स के उसमें शुमार किए जाते हैं। लारा को ले लें या जो और जितने ऐसे प्लेयर्स हैं आप उनको देखेंगे कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है बहुत अच्छी है। लेकिन आई पर्सनली फील कि जो बॉलिंग अटैक था वो उस पिच के लिहाज से जो इंडिया की बैटिंग पावर हाउस को जो है ना वो नहीं रोक सका, क्योंकि 41 ओवर्स में 250 रन करना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यही चीज जो थी वो जैसे अभी रहमान ने कहा कि इनएक्सपीरियंस्ड बैटिंग उनकी थी और शकीब के जाने के बाद उनका जो खला हुआ वो पूरा नहीं हो सका। कोशिश उन्होंने की लेकिन 250 वाज नॉट एनफ। हमें पहले पता था 5 रन एन ओवर आपका उसमें तो कोई इतना लगता नहीं है कि जी 250 रन तो इजी है इस विकेट के ऊपर। लेकिन मैं यही देख रहा था कि वो 2 टीमें, हम कल भी यही बात कर रहे थे कि बहुत अर्ली पीक कर गई हुई हैं। अब लेट्स सी कि ये लोग आगे जाके जब नॉकआउट स्टेजेस पे आते हैं तो क्या करते हैं। टू हिज क्वेश्चन कि इन्होंने पूछा था कि हमारी बैटिंग में ये चीजें क्यों नहीं है, कि जब कप्तान को पता होता है ना कि नंबर 3, 4, 5, 6 पे मेरे वो टैंक हैं कि जो कभी भी खड़े होकर अकेले मैच जितवा सकते हैं, तो हमारे कप्तान के पास मेरा एक सोच है कि वैसा मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो अगर वैसा मिडिल ऑर्डर हो तो ये भी अपने स्ट्रोक्स को उसी तरह ही खेले। ओपनर्स भी नहीं है। एग्जैक्टली वैसी वो चीज मिसिंग होती है कि जब एक कप्तान का बहुत बड़ा जिगरा होता है कि उसको देखिए उस मैच में फिर हम 35-40 पे कितने आउट हुए, तो कप्तान जब आउट हुआ तो उसके बाद कितनी तेजी से हम, तो ये जब कप्तान को पता है कि मेरे बाद
एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिम्मेदारी लेंगे, वो 8-9 की एवरेज को लेके भी जाएंगे, जो टीम की जितवाएंगे भी। तो जब ये चीज नहीं होती फिर कप्तान थोड़ा सा बैकफुट जरूर रहता है। अच्छा, दोनों से एक सवाल है, ऑब्वियसली आपकी बात को मैंने रोक दिया, माजरत चाहता हूं। That's all विराट कोहली अपनी 100 सेंचुरीज कंप्लीट कर पाएंगे? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? मेरा एक ही सवाल है, क्योंकि मेरे फेवरेट बैटर भी हैं। इनके बाद बाबर को मैं रेट करता हूं। इट ऑल डिपेंड्स। देखो, एक आपको पता है स्पोर्ट्समैन का करियर जो है ना, वो उसमें हर वक्त ये खतरा जी, रहता जी। है कि किसी ना किसी वक्त कोई अनफिट Injury ना हो जाए। लेकिन ये चीज मैं आपको बताऊं कि जो नंबर ऑफ मैचेस जितने खेलती है ना इंडिया की टीम, सो मुझे लगता है कि चांसेस तो हैं इसके पास। देखिए, ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी पीछे है वो वनडे में जी। तेंदुलकर से। जी, तो मुझे तेंदुलकर का तो रिकॉर्ड वनडे में वनडे का टूटता तो हुआ नजर आ नजर रहा आ है, ठीक है ना। उसके बाद जो टेस्ट मैचेस हैं, वो लेट्स सी कि वो टेस्ट मैचेस में जो है वो कितने वो मैचेस खेलते हैं, क्योंकि आपको भी याद होगा कि पिछले कुछ 1-1.5 सालों में काफी मैचेस मिस भी किए हैं कोहली। और सेंचुरी हो भी नहीं रही थी। हाँ, और हो भी नहीं रही सेंचुरी का थी। बहुत इंतजार किया। आपसे क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है। जी जी। तो वो भी एक है कि जितने मैचेस ये मिस कर रहे थे, क्योंकि इनको रेस्ट भी देते हैं वो इंडियंस, तो वो भी एक तो होगा। लेकिन अब फॉर्म में आए हुए हैं, मुझे लगता है कि अब तो सारे मैचेस खेलना चाहेंगे। क्यों अच्छा रहमान? अरुण साहब, हम लोग जो सुबह डिस्कस कर रहे थे पॉइंट्स टेबल के हवाले से, कि ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर रहते हुए आपने मैचेस को जीतना है, आपने अपना रन रेट भी बेहतर रखना है। करना और इस तरीके से अगर इंडिया की बैटिंग परफॉर्म करेगी तो मेरे ख्याल से रन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए, कोई एक आधा मैच ही हार भी गए तो मुझे नहीं लगता है कि पॉइंट्स टेबल पे हमें कहीं नीचे जाते हुए नजर वो आएंगे। कभी हारेंगे मुझे लग नहीं रहा है। लग नहीं रहा, नहीं जैसे अपसेट किसी भी दिन हो सकता जी, जी। है। तो आज भी 41वें ओवर में वो अपना मैच जो है वो विन कर गए, चेस कर गए आराम से स्कोर। देखिए, इसमें एक चीज आप ध्यान में रखें कि अगर ये टीमें, जैसे 2 टीमें इस वक्त टॉप पे है ना, अगर वो 5 से 6 मैचेस जीत जाती हैं ना, तो नेट रन रेट की तो रेस से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे वो ही तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर वो जो नीचे 3 से 4 वाली है ना, जिसके लिए 3 से 4 टीमें वाय कर रही होंगी, वहां पर नेट रन रेट जो है वो मैटर होगा। करता है। सो मुझे अभी भी देखे ना, नेदरलैंड इनके पास है जिनके खिलाफ इनका मैच है। अगर ये 2 टॉप टीमों से भी हारेंगी तो वो उनका ही रेट 2 पॉइंट ही ऊपर जाएंगे ना। अगर ये 12 पॉइंट से फिनिश होते हैं तो नीचे वाली आते आते 10 से ज्यादा तो पॉइंट्स ही नहीं ले सकेंगी। तो ये नेट रन रेट जो है ना, वो तो सिर्फ 3-4 की पोजीशन के ऊपर या 4 नंबर की पोजीशन के ऊपर में भी कुछ इफेक्ट डाले, अदरवाइज मुझे लगता है पॉइंट्स टेबल की बात हो रही खा है। गई है टीमों के साथ। पॉइंट्स टेबल की बात हो रही है, बांग्लादेश अब कमबैक करता नजर आ रहा है आपको? ये वही बात, ये दूसरी टीम्स के पॉइंट्स खाएंगे और उनको तंग करेंगे। ये घर के लिए कमबैक कर सकते हो मेरा ख्याल है अभी अच्छा। वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आप 3-4 जब गेम 4 मैचेस खेल के 3 हार चुके 3 हैं। हार चुके हैं तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि आगे फिर आपके टफ गेम्स हैं और बड़ी टीमों के साथ मैच है। इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम, फिर आगे जितनी इनका न्यूजीलैंड के साथ मैच है अभी, पाकिस्तान के साथ भी मैच है, तो फिर अभी बहुत क्रिकेट भी खेलनी है, तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब दौड़ 2-3 टीमों की है कि जिन्होंने नीचे से ऊपर आना है। कौन सी? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो ये तीनों घोड़े अब दौड़ रहे साउथ हैं। अफ्रीका मतलब तीसरे नंबर पे आपको लग रही है? दे फिनिश, क्योंकि उनके पास अभी चांस है, उन्होंने वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बैड डे होता है क्रिकेट का, गुजर जाता है, लेकिन दे कम बैक वेरी स्ट्रांगली। वो इतनी बड़ी टीम है कि वो कम बैक अच्छा करेगी, क्योंकि उनके पास भी हर चीज अच्छी है, बॉलिंग, बैटिंग, एवरीथिंग। दे गुड फील्डर इज वेल। तो कोई एक बुरी गेम आती है तो वो फिर मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप में वो निकल गई है उनकी। तो अभी पाकिस्तान रेस में है, पाकिस्तान के पास बहुत ब्राइट चांस है। प्ले गुड क्रिकेट, सो देन कम बैक टू पॉइंट टेबल्स कि आप थोड़ा सा अपने आप को, मेरे ख्याल में अभी एवरेज को पाकिस्तान टीम मत देखे, क्योंकि अगर पिछला जीते होते तो फिर हम एवरेज पे जाते। तो वैसे ही हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल रहे, 8 ओवर पड़े रहते हैं, तो अगर फिर वही चीज करने जाएंगे तो फिर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे विकेटें जल्दी गिर जाएं एवरेज के चक्कर में, तो हम फिर मैच हार जाएं। जरूरी है मैच जीतना। आगे आपके पास 1-2 मैच आएंगे, जैसे भी बांग्लादेश के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, तो आप टॉप ऑफ द लिस्ट प्लेयर हैं, तो आप फिर 1 साइडेड गेम करें, उधर अपनी एवरेजेस को क्लियर करें। तो पाकिस्तान की टीम की स्टैंडिंग कहां पर है, और कल का मैच हमारे लिए क्या कुछ नई मुश्किलात पैदा कर सकता है, या फिर हम लोग उन मुश्किलात को आसानी से अबूर कर जाएंगे? इस पर तो हमने जरूर बात करनी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू सनस्ट्रोक क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय योफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच की, जो कि कल खेला जाना है 1:30 बजे। उसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं टीम में और क्या चेंजेस होने चाहिए थे, जो कि हमने पहले भी अपने एक्सपर्ट से बात की है। हमारे जो स्पोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं चिराग बलोच, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, बताइएगा, कोई टीम फाइनल की गई है? मीटिंग्स तो काफी चल रही थी।
जी कल के लिए जो है वो हिकमत अहमदी फाइनल कर ली गई है। कल कौमी टीम जो है वो आज कप्तान और जो कोचेस थे, कोचिंग स्टाफ, वो मिल बैठे हैं और उन्होंने कल के लिए जो टीम है वो फाइनल कर ली है। टीम के अंदर जो भारत के खिलाफ टीम खेली तो उसके बाद जो है सिर्फ एक चेंज जो है वो एक अहम चेंज होने का इम्कान है। नायब कप्तान कौमी टीम के जो नायब कप्तान है शादाब खान, उनको बाहर बिठा के उसामा मीर को जो है वो खिलाए जाने का इम्कान है। कल जो है वो शादाब खान की मुसलसल जो है लगातार जो है वो बुरी परफॉर्मेंस चल रही थी। उसके बाद जो है टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि शादाब खान को रेस्ट देके उसामा मीर को जो है वो मौका दिया जाएगा। जबकि फखर जमान का भी सुनने में आ रहा था, लेकिन फखर जमान जो है वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है, नी इंजरी है उनको, अभी तक वो रिहैब में है। तो अगले मैच से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद जो है वो सिलेक्शन के लिए जो अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी तक वो अवेलेबल नहीं है और सलमान अली आगा जो है बुखार की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी जो एक टीम के अंदर चेंज होगी भारत वाले मैच के बाद, और वो मैच चेंज जो है वो शादाब खान की जगह उसामा मीर को खिलाया जाएगा। जी अच्छा चिराग, ये बताएगा कि 2 लेग स्पिनर्स क्यों नहीं खेल सकते, इसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी है? और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि शायद कि फखर जमान भी कल के मैच में परफॉर्म ना कर पाए, उनकी भी तबीयत अभी तक नासाज है। जी फखर जमान के हवाले से तो फखर जमान की तबीयत खराब नहीं है, लेकिन फखर जमान की जो इंजरी है, नी इंजरी, उनकी पुरानी इंजरी चल रही थी, वो उसके अंदर उनको कुछ मसला था जिसकी वजह से प्रॉपर्ली वो फिट नहीं है, उनको रिहैब चल रहा है और वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अगला जो मैच होगा अफगानिस्तान वाला, उसके लिए सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। जबकि 2 मैचेस की जो 2 लेग स्पिनर्स की बात है, तो 2 लेग स्पिनर्स जो है वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं। टीम मैनेजमेंट एक दफा पहले जो है एक सीरीज के दौरान जो है वो कोचिंग स्टाफ का ये कहना था कि बिल्कुल 2 लेग स्पिनर्स जो है वो टीम का बिल्कुल हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जो है वो शादाब खान की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा डाउन थी। तो इसकी वो बुनियाद के ऊपर शादाब खान को बाहर बिठा के उसामा मीर को जो है मौका दिए जाने का इम्कान है। और कल की जो पिच है, खासकर बेंगलोर की पिच जो है वो हमेशा से फ्लैट पिच रही है, बॉलिंग को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, तो इसलिए शादाब खान को जो है वो बाहर बिठा के उसामा मीर को मौका दिया जाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया चिराग, आपने इस हवाले से हमें जो टीम की प्लेइंग 11 है उसकी तवक्कुआत बताएं कि कल किनको खिलाया जा रहा है। हारून साहब, कुफर टूटा है खुदा खुदा करके, इतनी परफॉर्मेंसेस हमने देख ली जो कि नहीं आई रीसेंट पास्ट में। मुझे लगता है वो स्टैट्स ये लेके बैठे थे ना उस दिन पेपर पे, ये शायद सुन ली है पीसीबी ने। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, टीम को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कल, दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जीतने से थोड़ी सी ये टीमें ऊपर जाएंगी। उसामा मीर ऑफ लेट बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और वो फ्लाइट भी देते हैं। मैं तो उनके लिए, अगर वो खेल रहे हैं तो बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, क्योंकि ऐसा प्लेयर जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक बड़ी टीम के खिलाफ मिल रही है, अगर कोई भी वो ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं तो आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा उनका आगे का जो फ्यूचर है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मेरे अपने नज़दीक उनको बिल्कुल खुले दिल के साथ खेलना चाहिए और किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम में आए हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस दे के ही आए हैं और हमें इस बात की भी उम्मीद है कि वो ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर वो खेल रहे हैं। गुड लक टू पाकिस्तान टीम एज वेल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। इनको पूरा रीग्रुप हुए होंगे, डेफिनेटली इन्होंने आपस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की हुई होंगी और स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की हुई होगी कि क्योंकि ये बेंगलुरु में खेल रहे हैं, वहाँ भी अब देखें कि सिचुएशन क्या थी। वहाँ भी मैंने सुना कि बाउंड्री थोड़ी छोटी है साइड से, आरसीबी का ये होम ग्राउंड है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो होपफुली मैं तो देखता हूँ कि क्योंकि अभी ये स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना, जराए बता रहे हैं कि ये किया है। सो अगर ये होता है तो गुड लक टू उसामा मीर। और शादाब के लिए ये है कि ऑब्वियसली वो अगर टीम से बाहर भी होते हैं तो इशू ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ही कैन इजीली मेक अ कमबैक, वो भी बड़े एसेट हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, गुड ऑलराउंडर, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, इसलिए ये कंसिडर किया गया होगा कि उनको रेस्ट करवाया। रहमान भाई, नो डाउट शादाब खान ने हमें बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली मैचेस को जीता हुआ है, लेकिन अब आपकी फॉर्म अच्छी ना हो, आपने भी उस दिन कहा था कि फॉर्म अच्छी ना हो, तो एज ए प्लेयर आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे से पहले मेरी टीम है जिसके लिए मैं खेल रहा हूं और पूरी कौम की दुआएं हमारे साथ हैं, तो हमें खुद ही रेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब इम्कान के मुताबिक, जराए के मुताबिक ये सोचा जा रहा है कि शायद उनको कल का मैच ना खिलाया जाए। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? उसामा मीर को एक अहम मैच में चांस दिया जा रहा है। सबसे पहले तो शादाब के लिए, क्योंकि उसको वैसे भी बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, पाकिस्तान का एक अच्छा परफॉर्मर भी है। बुरा वक्त और अच्छा वक्त क्रिकेट में चलता ही है, अप एंड डाउन, इन एंड आउट, दोनों चीज़ें होती हैं, तो इसमें कोई दुख वाली बात नहीं होती। जब आपकी फॉर्म नहीं है तो इससे बेहतर है कि आप लंबे अरसे के लिए बाहर हो, ज़्यादा क्रिटिसाइज हो, बेहतर होता है। इसी इवेंट में आपके पास बहुत टाइम है, लंबी बॉलिंग करें, अपनी फॉर्म को वापस लाएं, दोबारा कम बैक करें, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो गुड लक फॉर पाकिस्तान टीम एंड उसामा इज वेल, कि उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गेट ओपन हुआ है और पाकिस्तान के लिए वो पहला गेम नहीं खेल रहा,
तो जब वो बड़े प्लेयर्स ऐसे ही बनते हैं कि जब वो बड़ी गेम्स में परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो आप बड़े दिल से बॉलिंग करें, आपके लिए पूरे पाकिस्तान की दुआ होगी। कल एक बहुत बड़ा गेम है पाकिस्तान के लिए, तो आप अच्छा हीरो बने और इस जगह को अपने लिए एक परमानेंट जगह बनाएं। ये मेरा एक बीइंग ए प्रोफेशनल हर एक के लिए होता है। जब हम भी खेले, अभी भी खेल रहे हैं, तो एक यही थॉट होता है कि जो दिन आ गया है वो रायगा ना जाए, इसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंसेज हो कि आया नेक्स्ट गेम में मैं इसको और अच्छा बेहतर कर सकूं। तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, थोड़े दिन के लिए ऑफ रहे, उसामा आए, कोई टीम कॉम्बिनेशन भी चेंज होता है, थोड़ा एक स्टाइल भी चेंज होता है। सारी टीमें खेल चुकी हैं शादाब को कितनी देर से, दे नो वेरी वेल कि इसका उल्टा फ्लिपर सब इजी जज हो रहा है, तो फिर उसामा के लिए एक गुड चांस है। पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है कि वो ऐसी पिचेस पे ऐसा टर्न मिल जाए, एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाए कि जो जिस मौके पे जरूरत होती है। एक परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है, एक वो होती है कि एक आउट भी 10 ओवर में 35 रन दे के किया हो या 40 रन दे के और की पार्टनरशिप तोड़ी हो, तो वो एक टीम के लिए बहुत मायने रखती है। जी ठीक है, प्लीज अब लीजिए सवाल। टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने पिछले 3 मैचेस खेले हैं, क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं खेली है। जबकि पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच, ऑल्दो जैसे भी हमने हारा, प्रेशर था या जो भी था, उस मैच को हारा, लेकिन हमने क्रिकेट अच्छी खेली है। हमने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा स्कोर किया, मैच को जीता, हमने चेस किया नीदरलैंड के खिलाफ। उसके बाद हम जब ऑस्ट्रेलिया के साथ गेम खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट ऑब्वियसली पिछला मैच जीतने के बाद थोड़ा सा बूस्ट हो चुका होगा, लेकिन हमें भी मैच जीतना है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 पे है और हम 4थे नंबर पे हैं। देखिए, दोनों का जो खेलने का स्टाइल है ना वो डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलियन की अप्रोच हमेशा एग्रेसिव होती है। अगर आप मैन टू मैन भी कंपेयर करेंगे ना, तो ऑस्ट्रेलियंस आपको बहुत स्ट्रांग नजर आएंगे और वो ऊपर से ले, अगर वार्नर चल जाता है तो उसका स्ट्राइक रेट देख लें, मिचेल मार्श का देख लें। नीचे अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे वो जो उनके पास जो दोनों ऑलराउंडर्स हैं, मैक्सवेल है और उसके साथ आपका स्टॉइनस है, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मैच को चेंज कर देते हैं किसी भी सूरत में। पाकिस्तान का मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि फ़खर ज़मान की इंजरी के बाद से उसको इश्यूज़ हैं, उसको घुटने को काफ़ी अरसे से उसकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो अभी तक वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए। तो पाकिस्तान एक सेडेट स्टार्ट लेता है। शुरू में वो अपना आप देखते हैं कि उनकी जो रेट ऑफ स्कोरिंग है इतना ज़्यादा नहीं होता। बाबर पे और रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और फिर बाबर और जो रिजवान है, रिजवान तो फिर भी इम्प्रोवाइज करके कुछ हिटे विटे मार लेता है, लेकिन बाबर तो अलॉन्ग द ग्राउंड खेलता है, उसको गैप्स मिलते हैं, उसके बावजूद वो राउंड अबाउट 80 और 90 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। अब डिपेंड ये करता है कि सिचुएशन क्या होती है। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं पाकिस्तानी, तो उनके जहन में क्या हदफ होगा कि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप को लेके, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। ज़ैम्पा का फॉर्म में वापस आना, मैक्सवेल का अच्छी बॉलिंग करना मिडिल ओवर्स में, ये उनको थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा है। फील्डिंग वो बहुत अच्छी करते हैं। तो पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें इन्होंने वे की भी होंगी। पाकिस्तान का अपना स्टाइल ऑफ प्ले है, उसमें अभी तक काफ़ी कामयाब रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एज ए टीम क्लिक करे और जो रोल जिसको दिया गया है वो उसको पूरी तरीके से। जब हम टीम में क्लिक करने की बात करें रहमान, तो यहाँ पर शाहीन से सबको बहुत उम्मीदें हैं। अनफॉर्चुनेटली शाहीन की भी परफॉर्मेंस हमें उस तरीके से नजर नहीं आ रही जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो विकेट टेकर हैं, लेकिन वो विकेट ले नहीं पा रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कल हसन अली, हारिस और शाहीन, इन तीनों से एक्सपेक्टेशंस वहीं की वहीं हैं अभी तक, और रहनी भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं, 2-3 गेम्स में नहीं होता, तो ये हर एक के साथ होता है। लेकिन वो खुद भी चाह रहे होंगे कि मैं वैसा ही परफॉर्म करूं कि मुझे नए बॉल पे विकेट्स मिले, और उससे पाकिस्तान की जीत की रेशो बढ़ती है कि जब वो अर्ली ऑन विकेट्स लेते हैं। तो जब नहीं लेते तो पूरी टीम भी स्ट्रगल करती है। लेकिन एक ये बॉलिंग यूनिट है, ये एक आप टीम वर्क है, तो जब एक से नहीं हो रहा तो दूसरे ने उसका साथ देना है। हो सकता है कि दूसरा अच्छा करे तो उसको उसका आसरा मिलता है, वो विकेट ले ले। तो ये एक बॉलिंग पार्टनरशिप है एक दूसरे को सपोर्ट करने की। तो लेट्स सी कि अभी बहुत सारे मैचेस हैं, 2-3 मैचेस नहीं भी होता, फ्रस्ट्रेशन जरूर निकलती है एज ए फास्ट बॉलर। तो जब वो एग्रेशन दोबारा आते हैं आप में, एक विकेट भी मिल जाए तो फिर आप तकरीबन थ्रू आउट उस चीज को कैरी करते हैं, फिर आपका वो मैच भी अच्छा जाता है, वही कॉन्फिडेंस नेक्स्ट गेम में आपको मिलता है। तो अभी 5-6 दिन आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, आपने अच्छा रेस्ट किया है, तो होप कि इंशाल्लाह ये कल थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी बॉलिंग नजर आएगी। और चेंजिंग भी है, थोड़ा सा ये भी चेंजिंग आई है, तो कुछ चीजें वो मोमेंटम के तौर पर चलती हैं। तो जो पिछला मोमेंटम है, जो नया लड़का आता है शायद वो तोड़ दे। जैसे साउथ शकील को चांस मिला
तो उन्होंने सब एक दो गेम में अपना मोमेंटम दिखाया, वो टूटा सारा। तो इसी तरह कल उसामा भी अगर खेलते हैं तो वो भी मोमेंटम तोड़ सकते हैं, बॉलिंग में आके ऐसा वर्क करे कि पूरी बॉलिंग यूनिट इकट्ठी हो जाए फिर दोबारा। तो उम्मीद बड़ी है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा, कल सारे बॉलर अच्छा स्पेल करेंगे। तो बॉलिंग यूनिट कैसे परफॉर्म करता है तो कल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन है वो भी पाकिस्तानी बॉलर्स को खतरे की घंटी समझ रहे हैं। ये क्या स्टेटमेंट है, ये क्या मामला है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back once again. Sunsilk Cricket का सुल्तान, sponsored by Ufone, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। तो जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस के हवाले से, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तानी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो हमारे लिए अभी भी खतरनाक हैं, क्योंकि रिजवान अच्छी फॉर्म में है, वो एक अच्छा स्कोर कर जाते हैं। शाहीन शाफरीदी का भी नाम नहीं, लेकिन वो कि हम शाहीन के बारे में से पहले बात कर चुके हैं, बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि बाबर और रिजवान तो अच्छी फॉर्म में हमें पिछले मैच में भी नजर आए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सऊद शकील, ये कैसा परफॉर्म करते हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, इस पर भी बात होना भी बहुत जरूरी। ओपनर्स के साथ हारून साहब जी देखें, एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि दोनों टीमें वे करती हैं। जो भी बात उसने की पैट कमिंस ने, उसको देखें ना आप, जब एज ए टीम देखते हैं कि दूसरी टीम में कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं जिनको हमने या जिनको हम फेस करेंगे एज ए बॉलर और किसको हमने बॉलिंग करनी है एज ए बैट्समैन, सो वो उनके जहन में होते हैं। इसलिए पाकिस्तान के पास प्लेयर्स तो ऐसे हैं, देखिए मैच विनर्स हैं। अगर शाहीन आफरीदी का अच्छा स्पेल आपको 3 से 4 विकेट्स ले देता है, या 2 से 3 विकेट भी अगर फर्स्ट 5 ओवर्स में वो, क्योंकि पहले ओवर में अगर उसको बॉल करना शुरू हो जाए तो बहुत सारा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि डेंट जब अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो प्रेशर तो आता ही है ना। आप देखें ना, न्यूजीलैंड का अगर आप मैच देखते हैं, जब उनकी 2-3 विकेट्स गिरी तो उनको डिफेंसिव मोड में जाना पड़ा ना। और उसमें अगर अफगानिस्तान परेशानी हुई थी, हाँ, अगर आप सोचें अगर अफगानिस्तान वो कैचेस अपने ले लेता तो न्यूजीलैंड की सिचुएशन डिफरेंट होती। तो यही सिचुएशन जो है ना दोनों टीमों के लिए आ सकती है। अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट्स लूज कर देगा तो पाकिस्तान ऑन द डिफेंसिव होगा टू सम एक्सटेंट, कि कहीं कोशिश करेगा 50 ओवर लेके जाएं, वेयर एज पाकिस्तान 50 ओवर से पहले आउट हो चुका हुआ है। और जो इंग्लैंड, ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये भी एक वक्त में आई थिंक किसी एक मैच में इंडिया के खिलाफ सर और नहीं खेल सके के खिलाफ। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों की बैटिंग साइड के लिए कम से कम 50 ओवर पूरे खेलें। 50 ओवर ये पूरे खेलते हैं तो मैं फील करता हूँ कि इनफ रन्स ऑन द बोर्ड होने चाहिए, ताकि आपके बॉलर्स जो हैं फिर उसको डिफेंड करने के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसको करें। हारून भाई, श्रीलंका के खिलाफ हमने 50 ओवर्स खेलने के लिए गए और हमने 345 रन का टारगेट जो है वो चेज किया, और हिस्ट्री में वो जो है ना दर्ज हो चुका है। जब हम 50 ओवर्स खेलेंगे, जैसे हारून साहब कह रहे हैं कि हमारा स्कोर इतना हो सकता है, तो हमें सेक्शंस में जैसे ये डिवाइड करते हैं 1 to 10, उसके बाद 11 to 40 एंड 41 to 50, ये हमें तो समझ आ रही है, वो भी समझते होंगे, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रही है? मेरे ख्याल में खुद पे ट्रस्ट रहना चाहिए। सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप रो क्रॉस करते हैं तो जब खुद का बिलीव नहीं रहता ना, तो फिर सफर करती है पूरी टीम भी और खुद भी। तो हमारे जितने